हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। परिमाप। परिमाप क्या है, हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हम इसका पता करते हैं, आज हम इसको सीखेंगे और समझेंगे। बच्चों, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दिखाई जा रही हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास 6 आकृतियाँ हैं। तो बच्चों, आप इनमें बता सकते हैं कौन सी आकृति खुली है और कौन सी आकृतियाँ बंद हैं। सोचिए तो जरा। आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। इसमें हमारे पास आकृति 4, 5 और 6 ये बंद आकृतियां हैं, जो कि नीचे से भी बंद हैं। लेकिन ऊपर की जो आकृति 1, 2 और 3 है, यह आकृति नीचे से खुली हुई है। चलिए एक बार इन आकृतियों को फिर से ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से किन आकृतियों को आप सभी तरफ से माप सकते हो। बच्चों, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आकृति 1, 2 व 3 क्योंकि नीचे से खुली हुई हैं, तो हम इनको चारों तरफ से नहीं माप सकते। लेकिन आकृति 4, 5 व 6 ये चारों तरफ से बंद हैं, यानी सभी तरफ से बंद हैं, तो हम इनको पूरी तरह से माप सकते हैं। इनको हम सभी तरफ से माप सकते हैं। तो बंद आकृति 4, 5 और 6 को हम सभी तरफ से माप सकते हैं। बच्चों, आप बता सकते हो कि ये जो चारों तरफ से मापी गई जो माप है, इसको हम क्या कहेंगे, या ये चारों तरफ से नापी गई जो कुल लंबाई है, इसको हम क्या कहेंगे। बच्चों, इसी को हम परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं उस आकृति के लिए। तो बच्चों, बंद आकृति की यह मापी गई कुल लंबाई ही उस बंद आकृति का परिमाप कहलाती है। तो किसी भी ज्यामितीय आकृति को अगर हम चारों तरफ से नाप सकें और उसकी पूरी लंबाई को जोड़ सकें, तो वही पूरी लंबाई जो होती है वो उस आकृति का परिमाप कहलाती है। आओ बच्चों, इनको कुछ उदाहरण से समझें। बच्चों, यह एक किसान का खेत है। जब किसान अपने खेत के चारों तरफ बाड़ा लगाता है, तो खेत के चारों किनारों की लंबाई का योग ही खेत का परिमाप कहलाता है। जैसे यह किसान का एक खेत का टुकड़ा है। अगर किसान इसके चारों तरफ बाड़ा लगाता है, तो चारों तरफ की जो कुल लंबाई होगी, अगर हम उसको जोड़ देते हैं, तो वही उस खेत का परिमाप कहलाएगी। आइए इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। बच्चों, यह फुटबॉल का मैदान है। अगर हम इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इतनी चली गई दूरी को माप लें, तो वही उस मैदान का परिमाप कहलाएगा। यानी हम नीचे छोर से यहाँ से चलते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर, फिर ऊपर से किनारे तक और यहाँ से नीचे। इस पूरे एक चक्कर में जो चली गई दूरी है, वही इस मैदान का परिमाप कहलाएगी। एक किस्म से हमने जो इनके चारों तरफ की जो भुजाएं हैं या लंबाई हैं, इनको नापा और जोड़ा, वही इसका परिमाप कहलाएगा। तो इन उदाहरण को देखकर हम परिमाप को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। किसी बंद आकृति की भुजाओं की माप का योग ही परिमाप कहलाता है। बच्चों, अब जरा आप खुद से करके देखिए और सबसे पहले तो ये बताइए
कि आपके पास यहाँ पर 5 आकृतियाँ हैं। क, इसमें कैरम है। ह, एक की खुली आकृति है। ग, यह लूडो है। घ, यह एक कोण का माप है। और च, यह शतरंज का बोर्ड है। आप इनमें से किस किस का परिमाप निकाल सकते हैं? बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क कैरम, ग लूडो और च शतरंज का बोर्ड, यह बंद आकृति हैं, अतः आप इनका परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन आकृति ख व घ ये खुली आकृति हैं, अतः आप इनका परिमाप नहीं निकाल सकते। बच्चों, अब यह 2 प्रश्न आपके लिए है। इसमें बंद आकृति है और चारों भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दी गई हैं। दूसरी आकृति में एक आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें 2 भुजाओं की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो आपको दी हुई है, माप दी हुई है। तो इनको आप अपनी कॉपी में खुद कर देखें। तो आशा करते हैं आपको आज का यह विषय परिमाप अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और अब आप किसी भी ज्यामितीय आकृति का परिमाप आसानी से निकाल पाएंगे।